नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और इंडिया जानना चाहता है कि अमेरिका आखिर क्या चाहता है। खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताता है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोकतंत्र का भक्षक तो नहीं बन रहा। खुद को शांति दूत बता रहा है, लेकिन वो आफत का दूत नजर आ रहा है। एक तरफ दुनिया के सामने शांति दूत बनने की छवि, यूक्रेन में बातचीत और सुलह की पेशकश, और दूसरी तरफ वेनेजुएला में युद्ध के बादल खड़े कर देना। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर भी हमला किया था। B-2 बॉम्बर से बम बरसाए गए थे। और अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। और इसके पीछे है वॉशिंगटन की वही पुरानी नीति, तेल, ताकत और तानाशाही के खिलाफ उसका दावा। यानी ना खाता ना बही, जो अमेरिका कहे वही सही। अमेरिका बार बार कह रहा है कि मादुरो की सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, मानवाधिकारों का हनन कर रही है। लेकिन सवाल मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र की चिंता सच में अमेरिका की इतनी गहरी है, या फिर अमेरिका को वेनेजुएला का विशाल तेल भंडार दिख रहा है। काराकस के करीब अमेरिकी युद्धपोत हवा में B-52 ड्रिल कर रहे हैं। यह सब क्या इशारा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी पसंद की सत्ता स्थापित करना चाहता है। मैं आपको एशिया में दो एग्जाम्पल दे सकता हूं। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, शेख हसीना की सरकार को निर्वासित करके वहां किसकी सरकार बैठी? जो कार्यकारी प्रधानमंत्री या कार्यवाहक प्रधानमंत्री माने जाते हैं, मोहम्मद यूनुस, किसके आदमी है वो? आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा सीआईए और यूनुस का क्या कनेक्शन है। पाकिस्तान में देखिए, निर्वाचित इमरान खान कहां है? जेल के अंदर बंद है। और कौन लोग सत्ताधीश है? शरीफ और मुनीर, जो डोनाल्ड ट्रंप में पार्टियां उड़ाते हैं। यानी अमेरिका में कूटनीति के दरवाजे बंद, हथियारों, डॉलर की खिड़कियां खुली हुई है। यही है अमेरिकी नीति। जहां उसके हित दांव पर हो, वहां बातचीत नहीं, सिर्फ दबाव, डर और युद्ध का खेल शुरू हो जाता है। कभी लोकतंत्र बचाने का नारा, तो कभी किसी देश की सरकार को रिजीम चेंज के नाम पर गिराने की तैयारी। कभी मानवाधिकारों की दुहाई और कभी अपने हितों के लिए हथियारों की बरसात। तो मैं जानना चाहता हूं कि वाकई में क्या वास्तव में अमेरिका शांति चाहता है, या फिर जहां उसके हित टकराते हैं वहीं जंग का नया मैदान तैयार हो जाता है। दावा तो दुनिया को बचाने का है, पर सवाल है, अमेरिका की नीतियां शांति के लिए बनी है या सत्ता के संतुलन पर कब्जे के लिए बनी है? इसी पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। दुनिया में जब भी कहीं जंग की आहट होती है, किसी देश में जब जंग की आग सुलगती है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का नाम जरूर सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद को दुनिया का सिक्योरिटी गार्जियन और सुपर पावर मानता है, और खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहता है, शांति का दूत कहता है। और इसी शांति दूत की नजर अब वेनेजुएला पर है। अमेरिका खुद को दुनिया का थानेदार समझता है। उसकी कोशिश रहती है कि हर बड़े संकट का कंट्रोल सेंटर वॉशिंगटन हो। दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल मुल्क उसके हिसाब से चलें। खासकर जहां संसाधन है, वहां अमेरिकी दिलचस्पी है। इराक तेल, अफगानिस्तान रणनीतिक लोकेशन, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व। जहां लाभ, वहां अमेरिका। अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? जाहिर सी बात है, हथियारों का बिजनेस। जितनी जंग उतना कारोबार। सैन्य उद्योग, लॉबी, युद्ध ना रुके, बल्कि चलता रहे। रूस, चीन, ईरान जैसी ताकतें उभरें, यह अमेरिका को मंजूर नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की ढाल बनकर भले ही अमेरिका ने दिखावा करने की कोशिश की हो, लेकिन चीन ताइवान तनाव में अमेरिका का मैदान में उतरना, भारत पाकिस्तान के बीच भी बैकडोर खेल खेलना, जहां विरोधी बढ़े वहां अमेरिका कूद पड़े। अमेरिका अक्सर युद्धों को मुक्ति मिशन का नाम देता है, पर उसके पर्दे के पीछे मकसद छिपा होता है। अपने पसंद के लोग वहां के रिजीम में बिठाना और ज्यादा से ज्यादा हथियारों की लॉबी करना।
लोकतंत्र उसकी नीति नहीं, बहाना भी है, और कई बार ये बहाने एक्सपोज हुए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के नजदीक नोटम जारी कर दिया है। नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन, यानी हवाई क्षेत्र में, उस इलाके में, सदर्न अमेरिका में कोई भी एयर ऑपरेशंस नहीं होंगे। ना पैसेंजर फ्लाइट्स चलेंगी, ना कमर्शियल फ्लाइट्स चलेंगी, ना प्राइवेट जेट्स चलेंगे, कुछ नहीं, खाली आसमान। यानी कि अमेरिका कभी भी एक्शन ले सकता है। यह चेतावनी अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई है। साथ ही न्यूक्लियर केपेबल B-52 बॉम्बर को तैनात करके एक अटैक का डेमो भी दिखाया गया है, और उसके साथ KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी वॉर ड्रिल में शामिल है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में, अगले एक आध हफ्ते के अंदर हमला हो सकता है। सवाल यह है, अमेरिका का लक्ष्य क्या है? निशाना सीधा है, वेनेजुएला की सरकार और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वहां से रिमूव कर देना, हटा देना। अमेरिका वेनेजुएला के बीच तनाव, अमेरिका वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है। काराकस के पास अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है और इन जहाजों से लॉन्ग रेंज मिलिट्री प्रोजेक्शन की क्षमता दिखाई गई है। यानी दूरी इतनी कम है कि हमला सिर्फ एक आदेश की देर पर खड़ा है। और उधर मादुरो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, पीस की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जबरन हमला किया तो हम भी पलटवार करेंगे। इसलिए वेनेजुएला ने अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रख दिया है। हजारों सैनिक तटीय क्षेत्र में तैनात है। हवाई क्षेत्र पर भी खौफ दिखाई दे रहा है। फ्लाइट्स तक रद्द करनी पड़ रही हैं। यह सिर्फ दबाव नहीं है, यह 110% युद्ध की तैयारी है। लेकिन वेनेजुएला ने कह दिया है कि अमेरिका से हमारी मिलिशिया लड़ेगी। अगर अमेरिकी सेना घुसी वेनेजुएला में तो लड़ाई क्लासिक बैटलफील्ड नहीं होगी, यह प्रॉक्सी वॉर होगी, यह लोगों की जंग होगी। बड़ी संख्या में मिलिशिया तैयार किए गए हैं, लोगों के हाथ में हथियार पकड़ा दिए गए हैं। तटीय इलाकों और शहरों में इन्हें तैनात किया गया है। टैंकों और बॉम्बर्स के सामने नागरिकों की ढाल बनाई गई है। यानी जानमाल का नुकसान काफी हो सकता है अगर जंग हुई तो, जिसके आसार 99.9% दिख रहे हैं। अब सवाल यह है, आखिर दुनिया में जंग छिड़े तो उसमें अमेरिका की बात ही क्यों आती है, अमेरिका ही क्यों शामिल नजर आता है? दरअसल बात शक्ति की है, पावर की है, बात प्रभाव की है। कौन सी सरकार अमेरिका की बात सुन रही है, कौन सी सरकार नजरअंदाज कर रही है? जिस भी सरकार ने अमेरिका की बात सुनी वो सरकार स्थिर रही। जिसने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की, या तो उसके ऊपर टैरिफ लगा या फिर रिजीम चेंज कर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश वेनेजुएला, वहां मादुरो को हटाकर डोनाल्ड ट्रंप रिजीम चेंज की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मादुरो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनते हैं। वेनेजुएला अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहा है और इसलिए आज की तारीख में वेनेजुएला के ऊपर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आसमान में B-2 बॉम्बर तैनात कर दिया गया, समुद्र में युद्धपोत लगा दिए गए, आसमान में नोटम। वेनेजुएला ने मिलिशिया अलर्ट कर दिया है। दुनिया फिर वहीं पहुंच गई है जहां जंग का एक सिरा अमेरिका से जोड़ना तय माना जा रहा है। अब सवाल यह कि पहला ट्रिगर कौन दबाएगा, और अगर ट्रिगर दब गया तो यह संघर्ष सिर्फ दक्षिण अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की शांति को झकझोर देगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे, भू राजनीतिक विश्लेषक है अमेरिका से। और अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मलिक साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब आपका भी, अभिषेक खरे आपका भी। मलिक साहब से पहला सवाल है मेरा, एक तरफ दुनिया भर में शांति की बात और दुनिया भर में अशांति की बात भी अमेरिका से ही क्यों जुड़ती है, और अब वेनेजुएला में क्या जंग का नया मोर्चा खुल सकता है? विवेक, नमस्कार, सभी मेहमानों को नमस्कार। देखिए, अमेरिका का जो स्टैंड रहा है, अमेरिका का एक स्टैंड सिंपल है कि मुझे बिजनेस करना है। तुम्हारे यहाँ शांति हो अशांति हो, किसी देश के ऊपर अटैक करना हो या किसी देश के ऊपर झूठे आरोप लगाकर वहां अपनी सेना भेजकर वहां आक्रमण कराना हो,
अमेरिका का एक ही मकसद है, कैसे फायदा उठाया जाए। भारत के ऊपर अभी जो इश्यू चल रहा था पिछले 2-3 महीनों से कि रशिया से आप अपना तेल खरीद बंद कीजिए, ये सिर्फ ये नहीं था कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए। इसका मकसद ये है कि आप तेल मुझसे लीजिए, मेरे मित्र देशों से लीजिए, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में भारत का रुपया जाए वहाँ पे और वो डॉलर्स में जाए। रशिया से हम लोग चूंकि डॉलर्स के बजाय रुपया रूबल में कर रहे थे, इवन चाइनीज करेंसी में भी उनको सपोर्ट कर रहे थे और अपना ट्रेड कर रहे थे, तो अमेरिका चाहता है कि पूरा वेनेजुएला उसकी बात को माने। और ये बात आज से नहीं है, तकरीबन 23 साल पहले ये विवाद शुरू हुआ था। वेनेजुएला ने जब 2002 में 2 के दौरान वहां के जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को टॉपल कर रही है और वहां पे अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। असली मकसद है वेनेजुएला के तेल के जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज, उन पर कब्जा करना, उनको अपने दोस्तों के हिसाब से चैनलाइज कराना। दूसरी बात यह है कि आज भी देखा जाए, बीच में 2015 में इन्होंने क्या आरोप लगाया अमेरिका ने, जब उन पर बैन लगाए थे बहुत सारे, तो आधार बनाया कि वेनेजुएला के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। जबकि देखा जाए ह्यूमन वहां की वेनेजुएला की जो इकोनॉमी जो क्रम्पल हुई है, उसमें यूएसए का बहुत बड़ा हाथ है। सीआईए का रोल पूरी जग जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर। ये हर उस देश के पीछे पड़ते हैं जो देश इनकी बात नहीं मानता है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही ये बात कंक्लूजन निकाला कि अमेरिका हर उस जगह जाके परेशान करने की कोशिश करेगा जो भी देश अपना अपना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहेगा या अपनी पॉलिसी के तहत अपनी इकोनॉमी को चलाना चाहेगा। बात यही आती है कि कब तक आप तो देयर विल बी सम थिन लाइन समवेयर कि जब कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को अपनी पॉलिसीज के हिसाब से गाइड करना चाहेंगे। अमेरिका चाहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से आ जाए। जो पाकिस्तान जनवरी तक अमेरिका के कोई किसी बुक्स में नहीं था, पाकिस्तानी लोग रोजाना कहते थे कि देखिए इंडिया और यूएस के बीच में रोजाना नए नए चीजें आ रही हैं, नए नए पॉजिटिव चीज हो रही है। अचानक मार्च के बाद आते आते पाकिस्तान उनका ब्लू आइड बॉयज बन जाता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट दिखता है वहां पे चाइना को काउंटर करने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स में। ये प्रूव हुआ, वहां के आर्मी चीफ ले जाके वहां पे जो प्लेट सजा के हुई, वो पूरी दुनिया ने देखा है कि वो पिक्चर्स क्या कह रही थी। अमेरिका का दूसरा अभी 2 एयरपोर्ट और 2 पोर्ट पाकिस्तान ने लिटरली अमेरिका को हैंड ओवर कर दिए हैं, क्योंकि उनको स्मूदन करना है उनका बिजनेस रेयर अर्थ मेटल का, जो कि वहां के जो सबसे बड़े प्रांत के अंदर बहुत कुछ है। पूरा पूरा कब्जा करना चाहता है अमेरिका उस पे, उसके रेयर अर्थ मेटल पर, सो दैट उसकी चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए और चाइना उसको ब्लैकमेल ना करें इस हिसाब से। अब मैं वापस आता हूं एक बार फिर वेनेजुएला पे। वेनेजुएला के जो एनर्जी रिसोर्सेज है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वहां पर है। अमेरिका नहीं चाहता कि वेनेजुएला की वहां की प्रोग्रेस, वहां की जो इकोनॉमी में जो डॉलर्स आएंगे या पैसा आएगा या विभिन्न कंट्रीज की जो करेंसी आएगी, वो उसको बूस्ट करे। ये बात सही है कि वेनेजुएला आज बहुत बैकफुट पे इसलिए है कि वहां की जो इकोनॉमी हालत है वो अच्छी नहीं है, दिक्कत है वहां पे। लेकिन इस स्टेबिलिटी को और अनस्टेबल बनने के लिए अमेरिका अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में अमेरिका जो है एक ठीक है पावरफुल कंट्री है मिलिट्री, वेनेजुएला को वो देखा जाए अटैक भी कर सकता है, आक्रमण भी कर सकता है, मिलिट्री भी भेज सकता है, वह मिसाइल भी मार सकता है। टोमाहोक या कोई भी मिसाइल वाकई अमेरिका की रीच से बाहर नहीं है वेनेजुएला के लिए। लेकिन अमेरिका की ये दादागिरी पूरे देश में, पूरे दुनिया के ऊपर हमेशा से चलती रही है। रिचर्ड निक्सन का टाइम ले लिए या और आज तक का टाइम ले लीजिए, जितने भी प्रेसिडेंट रीगन से लेकर बीच में आपके देख लीजिए बुश और जूनियर बुश जितने भी आए, इन लोगों ने हमेशा पूरी दुनिया पे अपनी टर्म्स को इंपोज करना चाहा, पूरी टर्म्स को, कि ये तो हमारी बात मानिए, नहीं तो वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि ईदर यू आर विद अस, ऑल्दो वो कॉन्टेक्स्ट था टेररिज्म का जब उनकी WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराई थी, लेकिन उसका मकसद ये भी है कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। यही बात आज सिद्ध हो रही है, उस टाइम के टेररिज्म के अगेंस्ट उनकी बात की आज सिद्ध हो रही है कि ये लोग बर्दाश्त नहीं करते कि कोई देश अपने आत्मसम्मान के साथ, अपनी पॉलिसी के साथ आगे बढ़े, अपनी इकोनॉमी को डिसाइड करे और वो सारे काम करे कि जो उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़े, वहां की बाशिंदों की जो लाइफ है जो इकोनॉमी से ड्रिवन होती है उसको अच्छी तरह से करे। तो यही प्रॉब्लम है अमेरिका की। अमेरिका हर जगह घुसेगा। इराक का एग्जाम्पल ले लीजिए, इराक में वहां पे क्या नहीं तबाही मचा के रख दी कि उनके पास द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। क्या मिला उनको? पूरी दुनिया जानती है
कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला आज तक की, जो रिपोर्ट ओपन में है या यूएन के तहत जो इन्होंने सबमिट किया है कि भाई हमने अटैक किया, और वहां पे जो भी उनके पास रिपोर्ट देते हैं, कुछ भी इनको ऐसा नहीं मिला। वियतनाम में गए थे 60-70 के दशक सर, में, तो वहां पे आप मुंह की खा के आए। जी, आप तो जी इतनी पुरानी बात बोल रहे हैं सर। अभी तो ये 3 महीने पहले ईरान पर B-52 बॉम्बर से बम गिरा दिए, कह रहे थे हमने जी जी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। उसका प्रूफ भी नहीं दे पाया शायद कौन सी न्यूक्लियर साइट को निशाना बना के इन्होंने क्या खत्म कर दिया, जबकि ईरान ने कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, जो ऊर्जा के लिए IAEA ने भी इस बात को कंफर्म किया। विवेक जी, इस चीज को मैं थोड़ा सा इसके साइड में इसलिए रखना चाहूंगा कि वहां की चीजें अभी काफी कुछ अनर्थ होनी है, अभी पूरी तरह से खुला नहीं है कि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, मीडिया में बहुत सारी चीजें आ चुकी है, और दूसरा ये मामला इजराइल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इजराइल के कितने इनपुट्स थे, मोसाद ने उनको क्या दिए, और उन्होंने कितना डेस्ट्रक्शन वहां पे कैरी आउट किया। और दूसरी बात यह है कि ये सब पे आरोप लगाते हैं, ये सारे काम वो करते हैं कि जो पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज किया जाए। मैं एग्जाम्पल देता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारा, आप चारों तरफ का पड़ोस देख लीजिए, कहां अमेरिका का रोल नहीं है। श्रीलंका से लेके, नेपाल से लेके, बांग्लादेश से लेके, अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेके, कहां अमेरिका नहीं है। हर जगह अमेरिका आता है, क्योंकि वो नहीं, उसके जो इंटरेस्ट है वो समझता है कि मेरे इंटरेस्ट दुनिया पर भारी है, दुनिया का इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता, मेरे इंटरेस्ट और दुनिया के इंटरेस्ट लायबिलिटी। इस पद्धति को चलते वो चलता है, और अपने को सर्वभौम रख के सब पे अपना दादागिरी करने की कोशिश करता है। ये अमेरिका की अप्रोच है। खरे साहब, आपको क्या लगता है, जंग के हालात दिख रहे हैं और अमेरिका की भूमिका को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए विवेक, सबसे पहली बात यह है कि मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अभी पिछले 15-20 दिन पहले भी लगभग इस तरह के हालात बन गए थे कि जब अमेरिका अटैक करने वाला था, कुछ नाव पे भी अटैक उन्होंने कर दिए थे। लेकिन उस समय रूस ने सीधी धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया तो हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे वेनेजुएला को, और उस समय फिर अमेरिका पीछे हट गया था। तो इस समय भी संभावना तो वही है, और अभी कुछ समय पहले ही वेनेजुएला ने चाइना के साथ क्रूड टू लोन ये एक एग्रीमेंट भी कर लिया, यानी चाइना और रशिया के काफी कुछ इन्वेस्टमेंट भी हैं वेनेजुएला में। तो इतना आसान नहीं लगता मुझे कि एकदम से अटैक करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकती है, वो उसे धमकाते रहेंगे, डराते रहेंगे, और उनका जो मदुरो को प्रेशर रहेगा, रेजिम चेंज उनका मुझे लगता है बड़ा ऑब्जेक्ट है। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि जो इस साल की नोबेल शांति पुरस्कार मिला था मारिया मचाडो को, तो उस समय उन्होंने ट्रंप का धन्यवाद दिया था, और ट्रंप ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ बहुत बढ़िया, और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब मेरी बात एक और भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ तो ट्रंप लगातार युद्ध रुकवाने की बात, नोबेल शांति पुरस्कार की बात कर रहे थे, अब युद्ध लड़ने पे आ गए। मतलब कुल मिला के जैसा मलिक साहब बोल रहे थे कि जो उनका इंटरेस्ट है वो हमेशा हावी रहता है उनके शॉर्ट टर्म प्लान पे, लॉन्ग टर्म उनका इंटरेस्ट वही है कि कैसे मैक्सिमम बेनिफिट कमाया जाए। अभी जो मुझे लग रही है संभावना कि छोटा क्लैश संभावित है कि जो हो सकते हैं, लेकिन यहां मैं एक चीज कह दूं कि पेंटागन ने खुद ही ट्रंप को ये एडवाइस दी है कि वेनेजुएला के जिस तरह की स्थिति है उसमें जो वॉर होगा वो बेसिकली अर्बन वॉर होगा, और अर्बन वॉर के चलते वहां पे बहुत सारे जान माल की हानि होने की संभावना है, वॉर लंबा चल सकता है। तो पेंटागन भी उनको चेता रहा है कि आप वॉर से बचें और दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं उनका इस्तेमाल करें। तो संभावना पूरी मुझे लग रही है कि वॉर तो शायद ना हो, लेकिन वो उसको डराने के लिए, रेजिम चेंज के लिए, जैसे मदुरो ने बीच में बोला कि हाँ मैं चुनाव के लिए तैयार हो सकता हूँ या इस पे बात हो सकती है, तो वो भी इस तरह की बातें करने लगे हैं, मदुरो भी कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, एक पार्ट अगर हम दूसरा देखें कि मदुरो भी 2013 से सत्ता में है, वो भी हार्डकोर कम्युनिस्ट हैं। उससे पहले जो उनके ह्यूगो चावेज थे वो लगभग 99 से 2013 तक रहे सत्ता में, वो भी हार्डकोर कम्युनिस्ट थे। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, देखिए अमेरिका की प्रॉब्लम है कि उसके बिल्कुल बाजू में कैरेबियन आइलैंड में एक तो देश है क्यूबा और एक दूसरा देश होगा वेनेजुएला, जो बेसिकली कम्युनिस्ट है, और वो उनको हटा नहीं पा रहा है लंबे समय से। तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए अब ट्रंप ने नए नए बहाने से, अब ये ड्रग्स का बहाना ले लिया कि भैया ड्रग्स कार्टेल बहुत सारा आ रहा है, जो अपने मदुरो हैं उसको हेड कर रहे हैं, तो मैं उनको हटाना चाहता हूं। ये सब तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा मलिक सर ने बताया ही था कि इराक में उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन्स की बात करी, ईरान में भी उन्होंने न्यूक्लियर बम की बात करी। इस तरह से समय समय पे वो बहाने बना बना के अमेरिका करता रहता है कोशिश, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो बहुत ही क्लियर रहते हैं कि उसे कैसे ना कैसे प्रॉफिट लेना है। और वेनेजुएला जिस तरह से टेक्निकली सेकंड लार्जेस्ट ऑयल जो भंडार है वो मौजूद है वहां,
तो उसका बेनिफिट लेने के लिए लगातार अमेरिका कोशिश करता रहेगा। लेकिन अभी भी मैं इस बात पे बहुत निश्चित नहीं हूं कि युद्ध वाकई होगा। शॉर्ट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ही हो सकते हैं। जी विवेक। खरे साहब, आप कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा, शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट की ही प्लानिंग है। वो चाह रहे हैं कि जी एक बहुत क्विक ऑपरेशन किया जाए और मादुरो को जी वहां से हटाया जाए और उनके समर्थन वाला कोई वहां पर आ जाए क्योंकि विवेक जी, क्योंकि मुझे जो लगता है उनके अगर इशारों थोड़ा पर भी काम ये करे। बड़े लार्ज स्केल हुआ तो इसमें डेफिनेटली रशिया शामिल होगा, चाइना की भी भूमिका हो सकती है, जिसको अमेरिका फिलहाल तो अवॉइड करना चाहेगा। इसलिए इस तरह की जो ये घेराबंदी कर रहे हैं, कोई स्मॉल नहीं, स्केल मैं कॉन्फ्लिक्ट या वॉर की जो चूंकि कोशिश, अमेरिका के ही साउथ अमेरिका में ये हिस्सा आता है, जहां तक मेरी जानकारी है। कैरेबियन आइलैंड का पार्ट है हाँ, बेसिकली। तो जी, जहां पर चाइना साउथ और कैरेबियन आइलैंड का पार्ट है वेनेजुएला। हाँ, चाइना बहुत एक्टिवली और रशिया बहुत एक्टिवली इसमें घुसेंगे, ये मुश्किल है।